मैं स्वयं किसान बनकर बंटी के खेतों में हल चलाऊंगा। विष्णुदेव, तुम इंद्र को आदेश देकर खेतों में बारिश करवा दो। सुंदरवन के जंगल में बंटी कबूतर नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया थी। बंटी कबूतर के खेत बंजर पड़े थे क्योंकि उन दोनों के घर में खेती करने वाला कोई न था, क्योंकि उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। बंटी कबूतर एक ठेला चलाता था जिसमें पक्षियों का छोटा मोटा सामान होता था। बंटी कबूतर उससे जो भी पैसे कमाता उसी से गुजारा करता था। उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब टुनटुनी चिड़िया खाना बनाती तो 2 रोटी शिव पार्वती के नाम से निकालती, 2 रोटी लक्ष्मी और विष्णु जी के नाम से निकालती और 1 रोटी ब्रह्मा जी के नाम की निकालकर गाय माता को खिला देती थी। गाय को खाना खिलाने के बाद ही टुनटुनी चिड़िया खुद खाना खाती और अपने पति बंटी कबूतर को भी खाना खिलाती। फिर एक दिन बंटी कबूतर ने टुनटुनी चिड़िया को ऐसा करते हुए देख लिया और फिर बंटी ने टुनटुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनटुनी, मैं बड़ी मुश्किलों से मेहनत मजदूरी करके घर के खाने का इंतजाम करता हूँ और तुम आधे आटे की रोटियां तो देवी देवताओं के नाम से ही निकाल देती हो और उनको भोग लगाती हो। आधे आटे की रोटियों से हम दोनों अपना पेट भरते हैं, ऊपर से तेरा यह दान, यह मुझे बहुत तकलीफ देता है। अरे मैं ठहरा धाड़ी मजदूर, इतनी कमाई कहाँ से लाऊंगा? यह सब तेरा व्यवहार मैं कब तक सहन करूंगा? अरे तू क्यों देवी देवताओं के लिए रोटियां देती है? सुनो बंटी जी, जिन देवताओं की बदौलत हमें यह खाना मिलता है तो भला मैं उनको भोग क्यों ना लगाऊं? और जिस दिन तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगी ना, तब हमारे साथ साथ देवी देवता भी तो भूखे रहेंगे, तो वह खुद ही भोजन की व्यवस्था कर लेंगे जिससे हमें और देवताओं दोनों को भोजन मिलेगा और आपको भी मजदूरी मिलेगी और हमारे सारे काम भगवान बनाएंगे। इसलिए सुनो जी, तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो, इसी में हमारी भलाई है। बात तो तुम सही कह रही हो टुनटुनी, आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं तुम्हें ऐसा काम करने से कभी नहीं रोकूंगा। तुम मेरी कमाई में से भगवान का हिस्सा जरूर निकालो, उसकी इच्छा से हमारे सारे काम जरूर सफल होंगे। अच्छा टुनटुनी, अभी मैं काम पे चलता हूँ। अच्छा सुनो बंटी, जाते जाते बाबा भोलेनाथ का ध्यान जरूर करते रहना। मेरे भोलेनाथ आपकी जरूर रक्षा करेंगे। हाँ हाँ टुनटुनी, मैं शिव जी का ध्यान करता ही रहूंगा। ऊपर वाले पर भरोसा करने और उस पर विश्वास करने पर बंटी कबूतर को आज और दिनों से भी ज्यादा मजदूरी मिली और पैसा भी। बंटी कबूतर ने बहुत कमाया और फिर बंटी कबूतर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, देखो टुनटुनी, देखो आज मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। ये देखो टुनटुनी, ये सारे पैसे तुम रख लो। मैं तो कहती हूँ जी, मेरे भोलेनाथ और विष्णु ब्रह्मा जी की कृपा से ही आपकी कमाई में वृद्धि हुई है। तुम ठीक कहती हो टुनटुनी, हम एक काम करते हैं, हम इन पैसों में से ना जितनी जरूरत हमारी है हम उतने पैसे रख लेते हैं और बचे हुए पैसों को हम मंदिर में दान कर देते हैं। बंटी जी, आज तो तुमने मेरे मुंह की बात ही छीन ली। मैं भी तो यही कहना चाहती हूँ, हम आधा पैसा मंदिर के पुजारी को दान में दे देते हैं। हाँ हाँ टुनटुनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अभी हम ऐसा ही करते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी उन पैसों को मंदिर में दान करने के लिए चले जाते हैं। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। फिर इसी तरह बंटी कबूतर रोजाना अपनी मजदूरी पे खुशी खुशी जाता रहा और उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। फिर एक दिन अचानक बंटी कबूतर बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया और डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी। बंटी, तुम्हें बुखार के साथ साथ बहुत थकावट भी है, तुम्हें 10 दिन तक आराम करना होगा। अब तुम्हें 10 दिनों तक किसी भी मजदूरी पे नहीं जाना। क्या कहा? 10 दिन तक आराम करना पड़ेगा? डॉक्टर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? डॉक्टर, हम रोटी कैसे खाएंगे? भगवान को भोग कैसे लगाएंगे? अभी हमारा घर का गुजारा कैसे चलेगा? हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो। इधर अपने भक्त बंटी कबूतर
और टुनटुनी चिड़िया के दुख को देखकर भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी आपस में विचार करते हैं और फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सुनो विष्णु हरि और ब्रह्मा देव जी, हमारा भक्त बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया वो दोनों संकट में हैं। हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। महादेव आज्ञा दें, हमें क्या करना चाहिए? मैं स्वयं किसान बनकर बंटी के खेतों में हल चलाऊंगा। विष्णु देव तुम इंद्र को आदेश देकर खेतों में बारिश करवा दो और ब्रह्मदेव अन्नपूर्णा देवी से खेतों में अन्न की व्यवस्था कराए, जिससे बंटी के खेतों में अच्छी फसल होगी। इस प्रकार तीनों देवताओं ने अपनी अपनी लीलाओं से चमत्कार दिखाया और बंटी के बंजर खेतों में फसल लहराने लगी। इधर बंटी की ज्यादा तबीयत खराब होने से टुनटुनी चिड़िया दुखी होकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते करते सो जाती है। तभी भगवान भोलेनाथ उसके सपनों में आए और टुनटुनी से कहने लगे, चिड़िया आंखें खोलो बेटा और अपने खेतों पर जाकर देखो, धान से भरे तुम्हारे खेत लहरा रहे हैं। तुम्हारे पति को अब मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी और साथ ही साथ तुम्हें जल्दी ही संतान का सुख भी प्राप्त होगा। फिर इतना कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। टुनटुनी चिड़िया ने तुरंत आंखें खोली तो देखा वहां कोई नहीं था। उसने व्याकुल होकर अपने पति से कहा, अरे यह मैंने क्या देखा, अरे यह मैंने क्या देखा। स्वयं भोलेनाथ जी मेरे सपनों में आए थे। सुनते हो जी, बंटी जी सुनते हो जी। जब मैं सो गई थी ना, तब भोलेनाथ जी मेरे सपनों में आए थे और उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें अभी मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे खेतों में फसल लहरा रही है। क्या कह रही हो टुनटुनी? सच? क्या तुमने सच में ऐसा सपना देखा? मैं तो कहती हूँ जी, चलो चलकर अपने खेतों को देखते हैं। धन्य हो भोलेनाथ बाबा, धन्य हो। जय हो भोलेनाथ, जय हो। आखिर तुमने मुझ गरीब की सुन ही ली। धन्य हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। फिर बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया जाकर अपने खेतों को देखते हैं। वहां बंजर पड़ा खेत अब धान से भरा लहलहा रहा था। ये देखकर वे दोनों खुशी से झूम उठते हैं। बंटी कबूतर भावुक होकर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, देखो देखो टुनटुनी, यह कैसे हो गया? अरे ये कैसा चमत्कार है टुनटुनी, यह क्या हो गया? मेरे बंजर खेत में फसल उगाई। बंटी, देखा तुमने, ये उन्हीं देवी देवताओं की महिमा है जिन्हें हम भोग लगाते थे, जिनके नाम की रोटियां हम निकालते थे। बंटी जी तुम तो कहते थे कि देवताओं की रोटियां देने से क्या होगा। बंटी जी जो हमने उनके प्रति भावना रखी, तो आज भोलेनाथ ने भी आज अपना ऋण उतार दिया है। जय भोलेनाथ बाबा, जय भोलेनाथ बाबा। हाँ टुनटुनी, चलो जल्दी से हम मंदिर चलते हैं। हम भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद बोलते हैं। जय हो भोलेनाथ बाबा। फिर दोनों पति पत्नी भगवान शिव के मंदिर आते हैं और भगवान शिव को शीश झुकाकर उनकी पूजा करते हैं। इधर भोलेनाथ ने अपना चमत्कार दिखाते हुए मंदिर का एक पुजारी एक छोटे से मासूम बच्चे को गोद में लिए आता है और कहता है, शिव शिव शिव, न जाने ऐसी कौन सी माँ थी जो इस बच्चे को मंदिर में छोड़ गई। अरे कोई निसंतान हो तो मैं यह बच्चा उसे ही सौंप दूं। बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया ने सोचा, सुनो जी, क्यों ना हम ही इस बच्चे को गोद ले ले। हमारे कोई संतान भी नहीं है, हो सकता है भगवान भोलेनाथ ने ही कोई महिमा दिखाई हो। तुम ठीक कहती हो टुनटुनी, चलो हम पुजारी जी के पास चलते हैं। पुजारी जी यह बच्चा हमें दे दीजिए। हमारी झोली में इस बच्चे को डाल दीजिए। हमारे कोई संतान नहीं है, हम इस बच्चे का पालन पोषण बहुत अच्छी तरह से करेंगे। हाँ पंडित जी, यह बच्चा हमें दे दो। हमारे बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। दया करो प्रभु, दया करो। हाँ ठीक है, जैसी भोलेनाथ की इच्छा। शायद भोलेनाथ की यही इच्छा हो। बेटा ये लो, ये बच्चा मैं तुम्हें देता हूँ। कितना प्यारा बच्चा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। भोलेनाथ ने हमारी सुन ली, हमारी मनोकामना पूरी कर दी। जय भोलेनाथ बाबा, जय भोलेनाथ बाबा। पुजारी जी ने वो बच्चा टुनटुनी चिड़िया को दे दिया। टुनटुनी और बंटी
वह बच्चा लेकर अपने घर आ गए। इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ, विष्णु और ब्रह्मा जी के गुणगान करने लगे और सुखी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जो भगवान का ध्यान करते हैं उनका ध्यान भगवान स्वयं रखते हैं। शिव भक्ति मनुष्य को शक्ति देती है और दुख व संकट से मुक्ति भी प्रदान करती है। जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर, जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर।